स्टूडेंट क्लास 12th मैथ्स रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसे हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम लोग देखते हैं। दिया रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 and so on 13 14 defined as r is equal to xy such that 3x minus y is equal to 0। जो r दिया है, रिलेशन जो दिया है वो 1 से लेकर के 14 तक नेचुरल नंबर्स है और r इज इक्वल टू xy ऐसे दो और एलिमेंट्स लेने हैं इस ऑर्डर्ड पेयर में। x और y दोनों इसी सेट से लिए जाएंगे। सेट ए के जो एलिमेंट है 1 से लेकर के 14 तक, इसी से दो एलिमेंट कोई लेंगे x और y, और हमें प्रूव करना है और ये देखना है वो ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई करता हो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता हो। इस तरीके से जो हमें रिलेशन मिलेगा स्टूडेंट वो r इज इक्वल टू 1 3 इन विच x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 3x y जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो 3x माइनस वाई को इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करे। उसके लिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 अगर हम यहाँ पुट करें तो 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 3। नेक्स्ट होगा 2 6, क्योंकि 2 3 जार 2x को रिप्रेजेंट करेगा, y इज इक्वल टू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 2 3 जार 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 3 जार 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 4 3 जार 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो हियर 1 से लेकर के स्टूडेंट्स यहाँ 1 से लेकर के 14 तक जो एलिमेंट्स है उसमें से किसी एलिमेंट का डबलेट हमें नहीं मिला है। तो सिंस 1 1 या ऐसे भी ए बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू आर लिख सकते हो, या 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए देख लो, अगर हमें इस रिलेशन में 1 3 कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 भी चाहिए, जो कि 3 1 नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि हियर 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। स्टूडेंट यहाँ देख रहे हो कि 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3 9 भी आर से बिलोंग कर रहा है, बट 1 9 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट एन of natural number defined as r is equal to xy such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। x जो है वो less than 4 और ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर का सेट है तो क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू आपको लेना है 1 2 और 3, क्योंकि जो एलिमेंट है 1 2 3 इसको x से रिप्रेजेंट किया है और वो x आपके 4 से छोटा है, यानी कि 1 2 3 तीन ही एलिमेंट ले सकते हो। और इसमें से x तो आपका 1 2 3 रहेगा, बट y आपको x प्लस 5 लेना है, यानी जो हमें रिलेशन मिलेगा r इज इक्वल टू 1 6। x के लिए आपने 1 रखा तो y के लिए x प्लस 5, यानी कि 1 प्लस 5 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 होगा। x के लिए आपने 2 रखा तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5 मीन्स 7 होगा। x के लिए 3 रखा तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 मीन्स 8 होगा। तो यहाँ लिख सकते हो कि सिंस 1 1 डज नॉट, यहाँ भी देख लो 1 से लेकर के 3 तक 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट का डबलेट यहाँ नहीं है, तो देयरफॉर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर स्टूडेंट 1 6 तो है इस रिलेशन में, बट 6 1 नहीं है। 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट कि 1 6 आर से बिलोंग कर रहा है, 6 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 1 1 करेगा ही नहीं, यानी कि आर सिमेट्रिक भी नहीं होगा। और ये रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर दिया है कि रिलेशन आर इन द सेट
ए इज इक्वल टू सेट ए के एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 एज आर, और रिलेशन है कि एक्स वाई जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स होना चाहिए। तो स्टूडेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ सेट ए में 1 से लेकर के 6 तक एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट अपने से डिविजिबल होंगे, यानी कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, एक्स डिविजिबल बाय एक्स, तो यानी कि आर इज रिफ्लेक्सिव। सारे एलिमेंट अपने से डिविजिबल होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इतने ही एलिमेंट्स है और वो अपने से खुद डिविजिबल होंगे, यानी कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर या 1 1 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब स्टूडेंट बताओ कि अगर दो ले ले इसमें कि 1 2 ले ले कि 1 और 2 को ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ले लो कि 1 2 को 1 तो डिवाइड करेगा बट 1 को 2 डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि एक्स वाई उसी सेट से कोई दो एलिमेंट एक्स और वाई ले लो, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब यहाँ दिया है कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, और वो वाई एलिमेंट एक्स से डिविजिबल है, ये वाई एक्स से डिविजिबल है, यानी कि एक्स डिवाइड्स वाई, या ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज डिविजिबल बाई एक्स, y इज डिविजिबल बाई एक्स, यानी कि वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, और ये वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, y डज नॉट डिवाइड टू x, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। तब मतलब कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है बट वाई एक्स आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर r सिमेट्रिक नहीं होगा। या अब ऐसा हम एलिमेंट लेते हैं, उससे 3 एलिमेंट ले लो कि एक्स वाई जेड, कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब कि जेड इज डिविजिबल बाई वाई। स्टूडेंट जब वाई एक्स को डिवाइड कर रहा है यानी कि एक्स का फैक्टर वाई है, और वाई को जेड वाई को जेड भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि वाई का फैक्टर जेड है, ऑब्वियसली एक्स का फैक्टर जेड होगा, ऑब्वियसली एक्स का फैक्टर जेड होगा, इट मीन्स एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई जेड, देयरफॉर एक्स जेड भी आर से बिलोंग करेगा, इट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। ऐसे तरीके से आर इज ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि रिलेशन आर इन द सेट जेड, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई। आर जो है वो इंटीजर्स मतलब जो सेट है वो इंटीजर का सेट है, और जो रिलेशन दिया है वो एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स वाई, जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे एक्स वाई, वो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर होगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी कि स्टूडेंट सारे एलिमेंट्स जो होंगे मतलब उस इंटीजर वाले सेट से जो भी एलिमेंट ले लो या कोई भी इंटीजर का अपने आप से डिफरेंस भी जीरो देगा, और जीरो इंटीजर होता है, यानी कि उस इंटीजर वाले सेट से अगर हम एक्स एक्स उसी सेट को का डबलेट अगर ले लें तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स वाई अगर है कोई ऑर्डर्ड पेयर तो एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर होता है, यानी कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और जीरो क्या होगा, इंटीजर होगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर उसी सेट से उसी इंटीजर वाले सेट से हम दो एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई, कोई भी दो एलिमेंट एक्स वाई ले लो, एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, यही होगा, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। और वही दो इंटीजर ले ले, ये नहीं कहा है कि निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ऑल इंटीजर्स का सेट है, तो निगेटिव इंटीजर्स भी होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होंगे, तो x माइनस वाई करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा, या y माइनस एक्स भी करोगे तो एक इंटीजर मिलेगा, देयरफॉर तो एक्स वाई जब r से बिलोंग कर रहा है यानी कि वाई एक्स भी r से बिलोंग करेगा, यानी कि r इज क्या हुआ, सिमेट्रिक हुआ, r इज सिमेट्रिक। अब उसी इंटीजर वाले सेट से कोई 3 एलिमेंट ले लो, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, हम जरा सा चलो ठीक है, तो एक्स वाई भी आर से बिलोंग करेगा, वाई जेड भी आर से बिलोंग करेगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स माइनस वाई इज इंटीजर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई माइनस जेड इज इंटीजर, यानी कि
जब x माइनस वाई भी इंटीजर है, y माइनस जेड भी इंटीजर होगा, ऑब्वियसली x माइनस जेड इज एन इंटीजर, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव. x माइनस जेड इज एन इंटीजर मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू r, एक्स जेड बिलोंग्स टू r. अब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2-4 क्वेश्चन और 5 में 4 क्वेश्चंस और दिए हैं कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स. रिलेशन आर जो है वो सेट ए है, ह्यूमन बींग्स का सेट है, इन अ टाउन अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय. अब इसमें पहला रिलेशन जो दिया है r इज इक्वल टू एक्स वाई, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस. और उस जो सेट ए दिया है, सेट है वो किसी पर्टिकुलर टाउन के जितने भी लोग वहां रह के वर्क करते हैं उनका सेट दिया है, और रिलेशन दिया है, उस रिलेशन से कोई भी दो ऑर्डर्ड मतलब दो एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर बना है वो दोनों एलिमेंट, दोनों ह्यूमन बींग्स एक ही जगह काम करते हैं, यानी कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा. एक्स एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस, एक ही आदमी एक ही जगह वर्क कर सकता है, यानी कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. तो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा. अगर उसी सेट से वहां से कोई भी दो आदमी को ले लें, एक्स और वाई को हम ले रहे हैं, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अगर हो रहा है, इट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक ही जगह दोनों वर्क कर रहे हैं. तो वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, वाई और एक्स भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, यानी कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर. तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक. अगर हम उस सेट से कोई भी 3 पर्सन को ले रहे हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस अकॉर्डिंग टू रिलेशन. ओके, तो अब स्टूडेंट एक्स और वाई दो पर्सन एक ही जगह काम कर रहे हैं, वाई और जेड भी एक ही जगह काम कर रहे हैं, मतलब कि वाई एक्स के साथ भी काम कर रहा है, वाई जेड के साथ भी काम कर रहा है, ऑब्वियसली एक्स और जेड भी एक ही जगह काम कर रहे हैं. इट मीन्स एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, इट मीन्स एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन. बी नंबर दिया है कि एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए जैसे बनाएंगे, इसको छोड़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सी कि आर इज इक्वल टू रिलेशन है कि एक्स वाई क्या, सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. मतलब उस लोकेलिटी से हमें दो पर्सन ऐसे लेना है कि एक पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉल लंबा है. तो स्टूडेंट एक ही पर्सन अपने से खुद 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता. इट मीन्स एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, सिंस एनी पर्सन कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर टॉलर देन इट सेल्फ, देयरफॉर एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर. इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. हमें लिखना होगा कि देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सिमेट्रिक के लिए देखेंगे कि एक ही लोकेलिटी से दो पर्सन को हम ले रहे हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. तो स्टूडेंट दो पर्सन हम किसी लोकेलिटी से लेते हैं, एक पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो दूसरा पर्सन, ये जरूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन पहले वाले से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, वो तो स्मॉलर होगा 7 सेंटीमीटर. इट मीन्स वाई एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स वाई इज नॉट टॉलर देन एक्स, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक. नेक्स्ट लेते हैं कि उसी लोकेलिटी से हम 3 पर्सन लेते हैं, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब कि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई. अगर वाई जेड बिलोंग्स टू आर लेते हैं तो वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है. इस तरीके से एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, जो कि हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन डी नंबर की रिलेशन है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई. अब बताओ कि
उस लोकेलिटी से हमें 2 पर्सन लेने हैं, एक्स वाई, और एक्स इसमें वाई की वाइफ है, तो स्टूडेंट एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि कोई एक्स कैन नॉट बी वाइफ ऑफ इटसेल्फ, वो खुद की वाइफ नहीं हो सकती, देयरफॉर एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आर में इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम लेते हैं कि वहां से दो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर अगर है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है यानी कि एक्स वाई की वाइफ है, तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर होगा, क्योंकि वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती। जब एक्स वाई की वाइफ है तो वाई एक्स की वाइफ नहीं हो सकती, देयरफॉर वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब वहां से हम लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and yz belongs to r. xy belongs to r means x is wife of y. yz belongs to r means y is of wife of z. तो both statements cannot be together. इट मीन्स कि ये दोनों एक्स वाई की वाइफ है और वाई जेड की वाइफ है, इट इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू एक्स वाई एंड एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो सेम क्वेश्चन नंबर डी के जैसे आप करोगे, क्वेश्चन नंबर डी के जैसे करोगे, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर, और ये सेट किसका है, रियल नंबर का है। तो ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर, और ये रिलेशन को डिफाइन किया है कि आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव हो, ना ही सिमेट्रिक हो, और ना ही ट्रांजिटिव हो। तो रियल नंबर जब भी आए स्टूडेंट्स, तो जरा सा इस पे देखना है, इस पे हम लोग रियल नंबर लेकर के एग्जाम्पल लेकर के करते हैं, क्योंकि गलती हो जाती है रियल नंबर में बार बार। तो इसको खूब बढ़िया से आप लोग सोचना कि रियल नंबर, मैं 2 रियल नंबर ले रहा हूँ, एक 1/2 और 1/2, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए 1/2 और 1/2। तो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ए बी का इसको सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट हम रियल नंबर में 1 1 ले लें, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। रेशनल या इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं, या उन्हीं के रेशनल और इरेशनल नंबर के सेट को रियल नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं 1 1 ले लूँ, 2 2 ले लूँ, तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, क्योंकि ए अगर मैं 1 1 ले रहा हूं यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अगर 1 2 ले लूं तो 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, ये होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। बट अगर मैं 1/2 और 1/2 ले रहा हूं, कि कोई ऐसा 1/2 और 1/2, क्योंकि ये रियल नंबर हुआ, रेशनल नंबर है तो रियल नंबर हुआ, यानी कि 1/2 अगर 1/2 ले लूँ तो ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को हमें सेटिस्फाई कराने के लिए 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर इज नॉट ट्रू, क्योंकि 1/2 इज लेस देन 1/4 होगा, जो कि फॉल्स है। 1/4 स्मॉलर देन 1/4 इज स्मॉलर देन 1/2। तो 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर, इट मीन्स आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्री के लिए लेते हैं कि -1 इज लेस देन इक्वल टू -1 और 3 लेते हैं। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको स्टूडेंट दिखा सकते हैं कि सिंस 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर, और रियल नंबर के सेट को हम कैपिटल आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि रिलेशन को भी आर से रिप्रेजेंट किए हैं और इसको रियल नंबर को भी आर से ही रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ मैं अगर -1 और 3 दोनों ये रियल नंबर है, -1 और 3 रियल नंबर से मैं 2 एलिमेंट ले रहा हूं, तो -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। -1 3 स्क्वायर मीन्स -1 9 से छोटा है, फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बट 3 इज नॉट लेस देन -1 स्क्वायर।
क्योंकि 3 माइनस 1 से छोटा नहीं होगा। तो देयरफॉर कह सकते हो कि -1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 माइनस 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ले रहे हैं ट्रांजिटिव के लिए हम कि 2 -3 और -1 बिलोंग्स टू आर। 2 -3 और -1 तीनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -3² होगा, क्योंकि ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर हमें लेना है वो ए इज लेस देन इक्वल टू b² होना चाहिए। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू -3² होगा, एंड -3 भी इज लेस देन इक्वल टू -1 के स्क्वायर के इक्वल होगा, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1²। 2 इस -1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा, देयरफॉर ये ट्रांजिटिविटी को भी फॉलो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट इज 2 - 3 बिलोंग्स टू आर, -3 - 1 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, therefore r is not transitive। ये -1 है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। रिलेशन है कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू a + 1। जो ऑर्डर्ड पेयर में जो ये b है इस a से एक अधिक है, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट सेट दिया है कि सेट में 1 2 3 4 5 6 है, 6 एलिमेंट्स है। तो हम मान लेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, या रिलेशन होगा r इज इक्वल टू रिलेशन के अकॉर्डिंग कि ए बी सच दैट b इज इक्वल टू a + 1 है, यानी कि r इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 एंड 6 7। ये रिलेशन हमें मिलेगा। स्टूडेंट यहाँ 6 एलिमेंट्स और किसी का भी डबलेट यहाँ नहीं मिला, यानी कि आप लिख सकते हो कि हियर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर स्टूडेंट्स आप दिखा सकते हो कि 1 2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ देख रहे हो कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। स्टूडेंट्स 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belong to R, therefore R is not transitive। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 दिया है कि शो दैट द रिलेशन R in R defined as R is equal to AB such that A is less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। तो रिलेशन दिया है स्टूडेंट कि R इज इक्वल टू ए बी, और A या तो B के इक्वल है या छोटा है। तो A या तो B के इक्वल है या छोटा है, यानी कि AA बिलोंग्स टू R होगा। AA बिलोंग्स टू R होगा, तो R इज रिफ्लेक्सिव। AB बिलोंग्स टू R, AB जब R से बिलोंग करेगा इट मीन्स A इज लेस देन इक्वल टू B, बट BA डज नॉट बिलोंग टू R, क्योंकि AB बिलोंग्स टू R का मतलब कि A B से या तो छोटा है या इक्वल है, बट BA बिलोंग्स टू R का मतलब कि B A से छोटा है या इक्वल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर BA डज नॉट बिलोंग्स टू R, इट मीन्स R इज नॉट सिमेट्रिक। स्टूडेंट वहां से हम 3 एलिमेंट लेते हैं कि AB belongs to R means A is less than equal to B, BC belongs to R means B is less than equal to C, therefore AC belongs to R, क्योंकि A B से छोटा है और B C से छोटा है, obviously A C से छोटा होगा, it means AC R से belong करेगा, therefore R is transitive। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि चेक वेदर द रिलेशन R in R, check whether the relation R in R defined by R is equal to AB, R रिलेशन जो दिया है वो AB such that A is less than equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive।
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव, ये तीनों हमें दिखाना है। तो ये कह रहा है कि रिलेशन आर इन आर, यानी कि जो सेट है वो रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर का सेट जब भी आए तो वहां पे रियल नंबर के एग्जाम्पल ले करके देखना होगा। ये नहीं कि आप ओनली नेचुरल नंबर पे बना देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। रियल नंबर से जब भी क्वेश्चन आए स्टूडेंट, वहां एग्जाम्पल रेशनल इरेशनल ले करके देखना। आप लोग जब भी आए तो वहां कुछ फ्रैक्शंस, रियल नंबर से जब भी कोई क्वेश्चंस हो रिलेशन में, तो वहां कुछ रेशनल नंबर लेकर के देखना, तभी जाकर के क्वेश्चन सही बन सकता है। यानी कि रियल नंबर का जब सेट है स्टूडेंट, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 1/2 बिलोंग्स टू आर, 1/2 रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और हम रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करने के लिए जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी होगा वो ए या तो बी क्यूब से छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। क्योंकि अगर 1/1 हम लेते तो 1/1 हमें इसको फॉलो करता, इसको सेटिस्फाई करता, बट 1/2 और 1/2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे कि 1/2 is not less than equal to 1/2 cube. Therefore 1/2 comma 1/2 does not belong to R. It means R is not reflexive. तब R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देखते हैं कि सिमेट्री के लिए कि AB, let AB belongs to R. AB belongs to R means दिया है कि A is less than equal to B cube. BA does not belong to R. तब BA R से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जब A B के क्यूब का से छोटा है या इक्वल है, तो B A के क्यूब से छोटा या इक्वल नहीं होगा। Therefore B does not less than equal to A cube, यानी कि R सिमेट्रिक नहीं होगा, वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। नाउ AB belongs to R, जब AB R से बिलोंग कर रहा है, यानी कि A is less than equal to B cube। ट्रांजिटिविटी के लिए BC belongs to R means B is less than equal to C cube, बट AC does not belong to R, क्योंकि AB belongs to R का मतलब कि A B क्यूब से छोटा है, BC belongs to R means B C क्यूब से छोटा है, तो AC R से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि A C क्यूब से छोटा नहीं होगा। एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं कि A के लिए 7 ले लो, B के लिए 2 ले लो और C के लिए 1.5 ले लो। तो 7 2 अगर R से